हेलो दोस्तों, मेरा नाम गमेर सिंह राणावत है और आप देख रहे हैं टेक मेवाड़ी यूट्यूब चैनल। दोस्तों चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फ्री में सब्सक्राइब करें, साथ में ही घंटी का निशान जरूर दबाएं। दोस्तों हम पहुंचे हैं आज उदयपुर जिले से हनुमानगढ़ जंक्शन, जैसा कि आप पीछे की साइड देख पा रहे हैं। और ये हनुमानगढ़ बटनेर के किले से फेमस है। यहाँ पर पर्यटक जो स्थल है वो है बटनेर का किला। आज हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा आगे चंडीगढ़ हॉस्पिटल है और उसके पास में ही लगने वाला है 2 किलोवाट एसी मॉड्यूल। यहाँ पर आपको किन किन चीज़ों की जरूरत होती है देखते हैं। 2-3 पैनल स्ट्रक्चर जिसमें फ्रंट व बैक लेग, पर्लिन, राप्टर, बेस प्लेट, नट बोल्ट, फास्टनर, सोलर पैनल, एमसीबी, एनर्जी मीटर, एसी केबल, डीसीक्यू केबल, एसीक्यू केबल और माइक्रो इन्वर्टर। इसके साथ में कुछ चीज़ें आपको और ख़रीदनी होती है, जैसे लाइटिंग अरेस्टर, 2 अर्थिंग और साथ में ही नेट मीटरिंग। इन सभी की जरूरत यहाँ पर होती है। अब अपन देखते हैं कि इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको यह देखना है कि छत पर साउथ डायरेक्शन किस ओर है। आप इसके लिए कंपास का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि हमारी छत का साउथ डायरेक्शन इस ओर है। हमेशा सोलर पैनल साउथ की ओर ढलान में इंस्टॉल होते हैं। यहाँ पर हम 3 पैनल के 2 स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर मिलेगा आपको 2 बड़े बैक लेग व 2 छोटे फ्रंट लेग। दोनों को आगे व पीछे रख देंगे अपन। अभी आप देख रहे हैं कि इन लेग को जिस डायरेक्शन में रखा गया है वह बिल्कुल गलत है। आप इन्हें या तो सी टाइप को वेस्ट में रखिए या फिर सी टाइप को ईस्ट में रखिए। यानी कि कुल मिला के जो सी टाइप है वो एक ही डायरेक्शन में होगा, तो आपके ये जो लेग है वो सही तरीके से इंस्टॉल हो रहे हैं। अब आपको रैप्टर लगाना है इस पर। तो रैप्टर को आपको फ्रंट व बैक लेग पर लगाना होता है। यहाँ पर आपको दिए गए सेकंड वाले 2 होल में नट व बोल्ट से अच्छा कसना है। इस तरह दोनों रैप्टर को लगा दीजिए। अब बारी आती है बेस प्लेट की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है बेस प्लेट। दोस्तों जब भी आप बेस प्लेट लगाएं तब आपको यह देखना है कि आपका जो रैप्टर है वो सही लगा है या नहीं। बेस प्लेट ही बताएगी। आपको यहाँ पर ये पता लगाना है कि जो बेस प्लेट है उसके कॉर्नर पर रैप्टर पर स्पेस बच रहा है या नहीं। अगर स्पेस नहीं बच रहा है तो आपका रैप्टर उल्टा लगा हुआ है। आप इसे सीधा लगा दीजिए। अगर आप इसे उल्टा ही रहने देंगे तो जब आप सोलर प्लेट लगाएंगे तब जो होल है वो मैच नहीं होंगे। तो आइए पर्लिन को लगाते हैं। यहाँ पर आपको 2 होल दिखाई दे रहे हैं, पहला और दूसरा। तो आपको ये सेकंड वाले जो होल हैं इसमें आपको कसना है, क्योंकि इसमें आपको मजबूती थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाएगी। इस तरह आप फ्रंट व बैक दोनों पर्लिन को लगा दीजिए। अब आपको चारों लेगों को देखना है कि ये 90 डिग्री एंगल में खड़े हैं या नहीं। अगर नहीं है तो आप इसे सेट कीजिए और इसके लिए आप एंगल मीटर ऐप का यूज़ कर सकते हैं। अब आपको सारे नट व बोल्ट को अच्छी तरह से 19 नंबर की चाबी लेकर आप कस दीजिए। इस प्रकार आप यहाँ पर 3 पैनल का पहला स्ट्रक्चर तैयार कर चुके हैं। अब बारी आती है दूसरे स्ट्रक्चर की। तो इसी प्रकार जैसे आपने पहला स्ट्रक्चर तैयार किया है वैसे ही आप दूसरा स्ट्रक्चर भी तैयार कर लेंगे हैं। सोलर पैनल इंस्टॉलेशन। दोस्तों सोलर पैनल इंस्टॉलेशन बहुत ही इजी है, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सोलर पैनल लगाते समय जो जंक्शन बॉक्स व केबल हैं उस साइड को आपको ऊपर की तरफ रखना है। आपको यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जैसे ही आप स्ट्रक्चर पर सोलर पैनल रखते हैं तो आपको एक तरफ से किसी भी, जैसे ऊपर या नीचे, एक एक नट बोल्ट से आपको कस देना है ताकि सोलर पैनल फिसल कर नीचे नहीं आए। इस तरह आप एक एक करके 6 पैनल लगा देंगे।
अब आप सभी पैनल के सारे नट बोल्ट को चाबी की सहायता से अच्छी तरह से कस दीजिए। अब आपको यहाँ पर यह चेक करना है कि आपके सारे सोलर पैनल काम तो सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं। इसके लिए आपको बाजार से मल्टीमीटर या फिर क्लैम्प मीटर यूज ले सकते हैं। हम यहाँ पर क्लैम्प मीटर यूज ले रहे हैं। सबसे पहले आपको चेक करना है यहाँ पर वोल्टेज कि आपका सोलर पैनल कितना वोल्टेज पावर जनरेशन कर रहा है। तो यहाँ पर आपको जो हमारे पास क्लैम्प मीटर है उसका प्लस व माइनस प्रोब को सोलर पैनल के माइनस व प्लस टर्मिनल में लगा रहे हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 45.65 वोल्टेज आ रहे हैं। इसी प्रकार आपको एम्पियर भी देखना होता है। इसके लिए दोनों को शॉर्ट करना होता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा समय तक शॉर्ट नहीं करना है वरना आपका पैनल लॉस हो सकता है। तो क्लैम्प मीटर से देखेंगे, अभी शाम को लगभग 4 बज रही हैं और आप देख रहे हैं 6.44 एम्पियर पावर जनरेशन हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। आपको ये प्रोसेस सिर्फ 10 सेकंड में ही करनी होती है, ज़्यादा शॉर्ट सर्किट नहीं करवाना है। इसी प्रकार आपको सभी पैनल में आपको वोल्टेज और एम्पियर चेक करना होता है। माइक्रो इन्वर्टर इंस्टॉलेशन साथ में आए हुए हैं माइक्रो इन्वर्टर। आप इन्हें पर्लिन पर नट बोल्ट की सहायता से लगा सकते हैं। अब आपको इसमें कनेक्शन करना होता है तो यहाँ पर आपको मिलेगी DCQ केबल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिसका एक मुंह सोलर पैनल की केबल में लगाना है व दूसरा मुंह जहां पर आपको LED दिखाई दे रही माइक्रो इन्वर्टर में उसके ऊपर वाले DCQ कनेक्टर से जोड़ना होता है। इसी प्रकार आप सारे माइक्रो इन्वर्टर का DCQ कनेक्शन कर देंगे। अब आपको मिलेगी यहाँ पर SCQ केबल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यह एक पूरी स्ट्रिंग होगी जिसमें अलग अलग कनेक्टर मिलेंगे, जिन्हें आपको LED के नीचे वाले कनेक्टर में लगाना है। आप इसे उल्टा भी लगा सकते हैं, सीधा भी लगा सकते हैं, कैसे भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं उल्टा भी लगा रहा हूँ यहाँ पर और सीधा भी लगा रहा हूँ। यहाँ पर हमने 2 स्ट्रक्चर तैयार किए हैं। दूसरे की पहले से दूरी लगभग 2.5 मीटर रखी है ताकि पहले वाले की छाया उस पर नहीं जाए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे स्ट्रिंग ले जा रहे हैं तो स्ट्रिंग यहाँ पर पहले स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर तक नहीं पहुँच पा रही है, तो आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर स्ट्रिंग को काट देना है। फिर एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग को लंबी करने के लिए आपको यहाँ पर जितनी केबल लग रही है वह ऐसी केबल आपको यहाँ पर जोड़नी है। ऐसी केबल को धूप से बचाने के लिए आप यहाँ पर कंडक्टर पाइप का उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको 2 वायर बचे हुए हैं जिसको आपको ऐसी केबल जोड़कर घर में जहाँ पर मेन सप्लाई का बोर्ड है वहाँ तक ले जाना है। इससे पहले यहाँ पर आपको सोलर स्ट्रक्चर को छत से लगाने के लिए ड्रिल से 4-4 होल करने होंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं लेग के यहाँ पर, और उसमें आपको फास्टनर मिले हैं। वो 4-4 फास्टनर लगाकर अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर मजबूत कस देना है। इसकी और ज़्यादा मजबूती चाहते हैं अगर आप, तो आप इसमें रेत, गिट्टी, सीमेंट व पानी से बना हुआ सिविल मसाला यूज कर सकते हैं। अब आपको नीचे जहां पर मेन ग्रिड सप्लाई बोर्ड है वहां तक आपको जो ऐसी केबल आ रही है उसको धूप से बचाने के लिए आप यहां पर कंडक्टर पाइप का या फिर जो PVC पाइप आता है उसकी सहायता से ऐसी केबल को ले आना है। लेकिन अगर आप यहां पर ऐसी मॉड्यूल लगा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर नेट मीटरिंग करवाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप नेट मीटरिंग नहीं करवाते हैं और ऐसी मॉड्यूल की सीधा कनेक्शन आप मेन सप्लाई में दे देते हैं, जब आप सोलर पैनल से बिजली जनरेशन हो रही उसको पूरी तरह से यूज़ करते हैं तो आपको फ़ायदा है। लेकिन अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो जो बिजली बचती है वो वापस मीटर ले लेगा और वहाँ पर आपके यूनिट बढ़ा देगा। यानी कि जहाँ पर आप चाहते हैं कि यूनिट कम हो वहाँ पर यूनिट कम नहीं होगा, यूनिट और बढ़ जाएगा। तो इस तरह आपको यहाँ पर नेट मीटरिंग जरूरी है। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर नेट मीटरिंग में क्या थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, तो इसलिए आप यहाँ पर एक जुगाड़ कर सकते हैं जिसमें आपको लगाना है यहाँ पर एक एनर्जी मीटर, जैसा कि हम लगा रहे हैं, जिसमें सोलर से आने वाले केबल को इन में लगा देंगे और आउट वाला जो केबल है उसको आपको MCB में लगाना है, ताकि जब भी आप
कोई हैवी लोड नहीं चला रहे हैं तो आप इसे बंद व चालू कर सकते हैं। इस तरह आप MCB से आउट वाला वायर है वो ग्रिड के मेन सप्लाई के साथ जोड़ देंगे। यहाँ पर आपको नेट मीटरिंग के लिए लाइटिंग अरेस्टर व 2 अर्थिंग और ख़रीदना जरूरी होता है। साथ ही में आपको यहाँ पर ACDB और DCDB बॉक्स भी लगाना होता है। दोस्तों अब बारी आती है सवाल जवाब की, तो चलिए सबसे पहले लेते हैं परिचय। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम जी सनी है, मैं हनुमानगढ़ का रहने वाला हूँ और मेरा मकान है जी राज सिटी कॉलोनी में, चंडीगढ़ हॉस्पिटल रोड पे। तो सर सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका क्या इनकम सोर्स है, आप क्या करते हैं मतलब? जी मेरा मोबाइलों की शॉप है जी और खेती का काम करता हूँ जी मैं। जी तो अभी जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपने ये सोलर पैनल कंप्लीट लगवा लिए हैं, लेकिन ये जानकारी आपको कहाँ से मिली है? जी मुझे ऑनलाइन यूट्यूब से ही जानकारी मिली थी जी। तो सर आपने ये यहाँ पर ये AC मॉड्यूल ही क्यों लगाए? हमने ये AC मॉड्यूल इसलिए लगाया है क्योंकि अगर वो दूसरे वाला लगाते तो हमें फिर इन्वर्टर चेंज करना पड़ता, अगर ज़्यादा लोड चाहिए तो फिर बड़ा करना पड़ता इन्वर्टर। तो सर अभी एक चीज़ बताइए कि आपके घर का कितना कंजप्शन है, मतलब महीने का कितना यूनिट कंजप्शन होता है आपका? जी 1000 यूनिट के लगभग जी हम कर देते हैं हमारी यूनिट। और आपके घर का लोड क्या क्या है, यानी कि क्या क्या चलाते हैं आप? AC चलाते हैं जी, समर्सिबल मोटर चलाते हैं और चक्की भी चलाते हैं जी कभी कभी, और पखे हैं घर पे, बाकी कोई छोटी मोटर चला लेते हैं कभी। तो आपने नेट मीटर क्यों नहीं लगवाया? सर हमने अप्लाई कर रखा है जी नेट मीटर के लिए, लेकिन वो थोड़ा उसके लिए टाइम लगेगा महीने के लगभग, और इस कारण हमने ये नीचे MCB लगी है। अगर हमें यूनिट इसकी ज़रूरत नहीं है हम बंद कर देंगे तो वो मीटर में नहीं जाएगी। यहाँ पर न तो आपने अर्थिंग लगवाया है न ही लाइटिंग अरेस्टर लगवाया है, तो ऐसा क्यों? जी वो हमने लगाना था जी, हम एक बार फिर एकदम ये फिर ऑनलाइन मंगाया तो इसके साथ तो आती नहीं है, तो हमने अलग से मंगाया जी, इस वजह से। हम देख रहे हैं यहाँ पर आपने छत के ऊपर लगवाए हैं, तो बहुत सारे क्या दीवार के ऊपर लगवाते हैं, तो ऐसा क्यों, आपने छत क्यों चुना है? सर जिसके पास अगर छत है तो वो अगला छत के ऊपर लगवा सकता है कि सेफ छत पर ही है। अगर आपने सोलर लगवाना है तो छत के ऊपर ही ज़्यादा सेफ है। अगर आपके पास छत नहीं है तो आप ये दीवार पर भी लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे का बिल कितना आता है? जैसे अभी आप AC चला नहीं रहे हैं तो अभी कितना बिल आता है, और जब AC चलाते हैं तब क्या बिल आता है आपका? अगर जी जब AC हम नहीं चलाते तो लगभग हमारा बिल आता है जी 3000 के आसपास। जब हम AC चलाते हैं तो 10,000 आता है, कभी 12,000 आता है जी गर्मियों में। इस वजह से हमने ये सोलर लगवाया जी। पहले हमारा 80,000 के लगभग साल का बिल बन गया था जी। हाँ जी। तो अभी आपको कितना खर्चा हुआ है इस पूरे, मतलब कितने किलोवाट लिए और कितना खर्चा हुआ? जी हमने ये 2 किलोवाट का कनेक्शन लिया जी, हमें 1,60,000 रुपये खर्चा लगभग हो गया जी। जी तो अभी आप खुश हो, अभी ये सिस्टम चल रहा है पूरा? हाँ जी बहुत बढ़िया सिस्टम है जी ये लूम सोलर का, यह सब्सिडी वाले से ये बढ़िया सिस्टम है जी। सर आपने पैनल तो ऑनलाइन मंगवा लिए, पैनल भी आपके पास पहुंच गए, लेकिन इंस्टॉलेशन किसने किया? हमने loomsolar.com से ये ख़रीदा है हमारा सोलर सिस्टम, और हमने ये ऑनलाइन परचेज़ किया था, और इन्होंने इंस्टॉलेशन के लिए इंजीनियर भी खुद का ही भेजा है जी। दोस्तों अब बारी आपकी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हर आदमी को परेशानी रहती है जब ऑनलाइन परचेज कर लेता है सोलर पैनल को तो इंस्टॉलेशन कैसे करे। तो ये वीडियो 100%, 100 ही नहीं 110% हेल्प करेगा, आपको A to Z जानकारी मिलेगा। और दूसरा, अगर आप वीडियो देखना नहीं चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ब्लॉग का आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप इस ब्लॉग को पूरा पढ़ सकते हैं। techmewadi.com की वेबसाइट पर जाकर आप इसको ब्लॉग को पढ़ सकते हैं, काफ़ी सारे वहाँ पर ब्लॉग मिलेंगे, वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करें। लाइक करने के बाद आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।